हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहब सिंह। तो देखते हैं आज की क्लास नंबर सिस्टम से ही है ना। नंबर सिस्टम से आज की क्लास है आज बताऊंगा मैं आपको विभाज्यता का नियम। क्या बताऊंगा मैं आज? विभाज्यता का नियम। जरा देखते हैं यहाँ से। विभाज्यता का नियम इंग्लिश में क्या कहेंगे? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या कहेंगे? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये आना चाहिए विभाज्यता का नियम। क्यों? जैसे कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से, है ना। तो आज इस वीडियो में आज हम लोग वही देखना चाहते हैं या देखना शुरू करते हैं। आज मैं जो उस चीज़ को बताऊंगा वो देखना ज़रा। विभाज्यता का नियम नंबर 1। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या है वो 2 से विभाज्य कब होगी? जरा देखते हैं। किसी संख्या के, क्या लिखना है जरा लिखिए, किसी संख्या के इकाई स्थान पर, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, या फिर इसको अपनी भाषा में यूं कहें, अपनी भाषा में क्या कहेंगे कि लास्ट के जो डिजिट होंगे ना, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट हो वो 0, 2, 4, 6 और 8 ये होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे 24 लास्ट डिजिट देखना, इसी को लास्ट डिजिट कहा जाता है और इसी को कहा जाता है इकाई का अंक। ठीक है, तो लास्ट डिजिट में 4 है, 4 यहाँ लास्ट डिजिट में है, तो इसका मतलब ये 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी, है ना। 400 लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 0, तो मतलब ये किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कई सारे हैं जिनको अपन लोग जानते हैं। 368, ठीक है, 8 है लास्ट डिजिट, तो क्या होगा? ये 8 है तो ये 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 2। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? दी गई संख्या के, क्या लिखेंगे अपन? दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो वह संख्या दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है, यानी कि सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग। एग्जाम्पल मैं लूँ इसके लिए, तो ज़रा एग्जाम्पल मैं लेने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा? ठीक है, 369 है ना। अब मैंने कहा कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, ये अंक हैं, ये पहले तो ये संख्या दी गई है। ठीक है, जे इसके क्या हो गए? अंक हो गए, है ना।
तो मैं इनको जोड़ने की कोशिश करूँगा। 3 + 6 + 9, वही तो कहा योग 9 6 15 और 3 18, ठीक है। 3 का भाग 18 में 2 छिंगे 18, तो ये 18 है तो 3 से विभाज्य है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं अपन, अतः 369 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के बहुत से एग्जाम्पल हैं। यहाँ मैं एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 9 6, ठीक है, ये हो गया। अगला एग्जाम्पल लिख लो 6 9 6, ये हो गया, ठीक है। 9 4 5, ये हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, है ना। अब इसके आगे देखते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, कह रहा है लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, क्या, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 4 से लिख लेना, 4 से विभाज्यता का नियम है ना। विभाज्यता का नियम नहीं लिख रहा मैं, इतना सा लिख दे रहा हूँ कि 4 से, है ना। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, अपनी भाषा में देखी जाए तो लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट 2 0, ठीक है। लास्ट के या तो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएं, या फिर लास्ट में 2 0 हो तो वो संख्या किससे 4 से डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, कि कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब इसके इकाई तथा दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, अथवा 2 0 होंगे या फिर 1 0 भी हो सकता है, ठीक है। 1 0 या 2 0, लास्ट में 2 0 अपन 2 डिजिट लिए हैं तो 2 0 मान के चले हैं, है ना। लेकिन 1 0 से भी हो सकता है, जैसे कि 960 दिया गया है तो 1 0 है इसमें, ठीक है। तो इसको अपन कर सकते हैं डिवाइड 4 से, 4 दूनी 8 4 चौके 16 और 0, ठीक है। लास्ट में या तो 2 डिजिट हों या 2 0 हो या फिर 1 0 हो, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का, इतना सा है समझाने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं क्या है, 4 6 8, ठीक है। जरा इसको देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट, तो 2 डिजिट ले लिया, ठीक है। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इस नंबर में पूरे में 4 का डिवाइड चला जाएगा। जैसे 4 से अगर 4 से अपन डिवाइड करके देखें, 4 से 4 कम 4 2 बचेंगे, 4 7 28, यानी इसमें 4 का पूरा डिवाइड चला जाएगा। अब जैसे कोई लॉन्ग नंबर ले लेते हैं 8540, ठीक है। सबसे पहले देखो लास्ट में क्या दिख रहा है, 0, तो इसका मतलब ये 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा, 4 से क्या होगा, ये डिवाइड होगा। और फिर लास्ट के 2 डिजिट देख लो, ठीक है। लास्ट के 2 अंक देख लो, कितने, लास्ट के 2 अंक देख लो, तो वो भी 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब आगे के नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, लास्ट के हम 2 नंबर को चेक करेंगे, 2 डिजिट को चेक करेंगे, ठीक है, 2 अंकों को चेक करेंगे। अगर उसमें भाग जा रहा है तो हम उसमें भाग देंगे, और अगर भाग नहीं जा रहा है तो उसमें भाग नहीं जाएगा। जैसे मैं एक संख्या ले लूँ 8 6 4 9 और 2, तो इसमें लास्ट में देखें भाग देके देखेंगे तो जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखता हूँ 9 6 और अपना 7, क्या इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ ऑड नंबर हो गया, क्या नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, क्या नंबर हो गया, ऑड, है ना। जब भी 4 का जाएगा, 4 1 क्या है, 4 1 क्या है, 4 है एक इवन नंबर। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर का कभी भी डिवाइड ऑड नंबर में नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसमें तो जाएगा ही नहीं, है ना, ठीक है। अब देखते हैं 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड का रूल क्या कह रहा है, लास्ट में क्या होना चाहिए, सिंपल भाषा में समझो, 0 या 5। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5। लास्ट का मतलब क्या है,
कोई संख्या दी गई है उसके लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, जैसे 960, ठीक है, इसके लास्ट में क्या है 0 है, इसका मतलब है किससे डिवाइड होगी 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। आगे देखते हैं 1335, इसके लास्ट में क्या है 5, मतलब है किससे डिवाइड होगी 5 से डिवाइड होगी। सिंपल बात है, जो भी वैल्यू दी गई है उसके लास्ट में 0 है डिवाइड होगी, जिसके लास्ट में 5 है डिवाइड होगी, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। क्या होता है कभी कभी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, कोई बड़ी लॉन्ग नंबर दे दिया जाता है, यानी कि बड़ी संख्या दे दी जाती है, तो उसमें डिवाइड अपन कैसे करेंगे वो जानने के लिए ही ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्या कह रहा है 6 से डिवाइड का रूल। 6 से डिवाइड का रूल क्या है, सबसे पहले तो 2 का रूल देखो ज़रा, 2 का रूल क्या कह रहा है 0 2 4 6 8 लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। 3 का रूल क्या कह रहा है, दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़कर यदि उसमें 3 का डिवाइड चला जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, तो यहाँ लिखेंगे अपन वह संख्या जो 2 या 3 दोनों अंकों से डिवाइड होती हो तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जो 2 से भी जिसमें भाग चला जाए और जिसमें 3 से भी भाग चला जाए तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं ले लूँ, सबसे पहले 24 को ही देख लूँ, ठीक है। 2 से भाग जा रहा है 12 बार जाएगा, ठीक है। 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो नंबर को जोड़ के देखते हैं, 4 और 2 6, 3 का भाग 6 में जा रहा है, यानी कि इसमें 6 का भाग चला जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 144, ठीक है। 144 में 2 का भाग तो जाना है, क्योंकि पीछे क्या होता है, जब भी 2 के डिवाइड में क्या होता है, 2 का किसी में भी भाग देना हो तो लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, भाग चला जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा 3 के में 4 और 4 8 और 1 9 है ना, तो 9 में डिवाइड चला जाता है, 3 का भाग 9 में चला जाता है, तो इसमें भी भाग चला जाएगा। जरा देखते हैं कैसे, 6 दूनी 12, 2 बचेंगे, 6 चौके 24 बार में चला गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है 1026, ठीक है। लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि सम अंक है, तो इसमें तो 2 का भाग जाना ही जाना है। अब 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 6 और 2 8 और 1 9 में जा रहा है 3 का भाग, तो इसका मतलब इसमें 6 का भाग चला जाएगा, ठीक है। जरा देखते हैं 6 का, 6 कम 6 4 बचेंगे, 42 हो गए, ठीक है। 6 सत्ते 42 और 6 कम 6 कट गया, है ना। और इसके बाद आगे देखते हैं 7 से, किससे 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, किसी संख्या के, देखो जरा, किसी संख्या के इकाई अंक में या लास्ट डिजिट में, इकाई अंक में 5 से या 2 से, है ना, 5 से गुणा कर शेष 5 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या, शेष बचे अंकों से बनी संख्या, शेष बने अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर, की संख्या में जोड़ने पर शेष किसी संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर योगफल
यदि 7 से योगफल यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 133 ले लिया मैंने। कितना ले लिया? 133 ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसमें डिवाइड करना तो बड़ा आसान है, 7 से कर देंगे। 7 एकम 7, 7 नम्मे 63। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ 441। कौन सा? 441। समझने वाली बात है। इकाई अंक में 5 से गुणा, इकाई अंक ले लिया, 1 गुणा 5, 5। ठीक है, 5 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर शेष कितने बचे हैं? 44। 44 में जोड़ने पर 44 और 5 49। यदि 7 से विभाज्य है, 49 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी यानी कि 441 7 से विभाज्य है कि नहीं, ये देखने के लिए 7 छिंगे 42, 2 1 7 तिया 21। ठीक है, तो 7 से विभाज्य का नियम भी हो गया है। अब आगे देखते हैं। आगे आ रहा है 8 से विभाज्यता का नियम। किससे? 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? लास्ट के इसमें क्या करना होगा, लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे। कितने डिजिट? 3 डिजिट। 4 से विभाज्यता के नियम में अपन क्या देख रहे थे? लास्ट के 2 अंक देख रहे थे। लास्ट के कितने अंक देख रहे थे? 2। लेकिन इसमें कितने देखना है? लास्ट के 3 अंक देखना है। ठीक है, और लास्ट में 2 जीरो होना भी कंपलसरी है। कितने जीरो होना है? 2 जीरो होना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसके बाद इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। भाषा बहुत लॉन्ग होती है इसकी और भाषा बहुत टफ होती है, इसलिए मैं आपको भाषा नहीं बता रहा हूँ। बस मैं इतना देख रहा हूँ, जो संख्या दी गई है उसके लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड करके देख लो, चाहे वो संख्या कितनी भी लंबी क्यों ना दी गई हो, और उसमें लास्ट में 2 जीरो हों, तो वो नंबर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 6 9 4 1 2 2 4। ठीक है, बहुत लंबी संख्या हो गई। क्या इस पूरी संख्या में 8 का भाग दे के देखेंगे? नहीं देखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट में देखेंगे। कितने में? 3 डिजिट में। 8 से भाग दो इसमें, 8 दूनी 16, 6 बचेंगे, ये 2 2 64, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे नंबर देखते हैं। आगे नंबर क्या कह रहा है? 9 6 4। अब यहाँ है 3 जीरो। कितनी जीरो? 3 जीरो। मैंने क्या कहा? या तो लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 जीरो हैं। ठीक है, 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 8 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जरा भाग दे के देखते हैं। 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, जीरो, 8 पंगे 40 और 2 जीरो, चला गया भाग। ठीक है, क्या हो गया? भाग इसमें चला गया। तो इसमें 8 से डिवाइड कब जाएगा? जब लास्ट के 3 डिजिट और लास्ट में 3 जीरो। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। 9 से डिवाइड का रूल क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। ठीक, इसका क्या मतलब है? सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या
9 से विभाज्य तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 729। वैसे तो कोई भी डिवाइड करके देख लेगा, 9 डिवाइड हो रहा है, लेकिन रूल फॉलो करके देखते हैं। मैंने क्या कहा, सभी नंबरों का जोड़, तो जोड़ो 7 और 2 9, 9 9 18, 9 के पहाड़े में 18 आता है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो भी है नंबर ले लो, जैसे और ले लो 9 6 3। ठीक है, इसको जोड़ के देखो, 9 6 15 और 3 18, 9 से डिवाइड होगा, है ना 18, तो ये 9 6 963 जो संख्या है वो भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो अभी मैं एक साथ और लिखवा दूंगा इनको। ठीक है, तो आपको एक साथ लिख के रख लेना, अभी ये मैं ओनली समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दस का रूल कितना सरल है, सभी को पता होगा, है ना। दस से लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस हो गया 10 का रूल। कैसे, 0 डिवाइड होगा 10 से, 90 एक 0 है, डिवाइड होगा 10 से, 70 एक 0 है, डिवाइड होगा 10 से, हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं 11 से। किससे, 11 से। 11 से कब डिवाइड होगा ये, जरा उसको देखते हैं कि इकाई स्थान से आरंभ करते हुए, जरा देखो, इकाई स्थान से आरंभ करते हुए, इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। ठीक है, तो वह संख्या विभाज्य होगी। ठीक है, कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। 1331 दिया गया मुझे। ठीक है, 1331 दिया है, मैंने कहा इकाई स्थान से आरंभ करते हुए, यानी कि यहाँ से मुझे शुरू करना है इसको। ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग कैसा होगा, सम तो है 2 और 4, यानी कि ये 3 और ये 1, 4 सम स्थानों के अंकों का योग हो गया। विषम स्थानों के अंकों का योग 1 और 3, 1 4 का अंतर, इसका अंतर 4 में 4 गया तो 0 या 11 का गुणज हो, 0 आ गया ना, तो ये 1331 क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। जरा भाग दे के देखते हैं, 11 एकम 11, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 23 हो गया, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, यानी कि 121। ठीक है, यहाँ तक ये रूल बताए जाते हैं। जहाँ तक ये रूलों की ज़रूरत पड़ती है, जो ये नियम की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ तक मैंने आपको बता दिया। चलो एक बार मैं आपको इनका रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, क्या करवा देता हूँ, इसका एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख लूँ इनको, यहाँ 2 से, ठीक है, नंबर नहीं डाल रहे हैं, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9,
2 से विभाज्यता का नियम है ना। 2 से कौन सा नंबर विभाज्य होगा, 3 से कौन सा, 4 से कौन सा, 5 से कौन सा, 9 तक है। ठीक है, अभी बाकी के मैं और लिखवा दूंगा। बोलिएगा जरा, अभी अपन ने पढ़ा था कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 0, 2, 4, 6, 8 कहाँ होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। या यूं कहें कि इवन नंबर होगा लास्ट में। लास्ट में अगर इवन नंबर होगा तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, सुपर फास्ट। 3 से डिवाइड कैसे होगा, 3 से डिवाइड क्या होगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सभी नंबरों को जोड़कर उसमें 3 का डिवाइड चला जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं इसका। एग्जाम्पल देखिएगा 6, 2 और अपना 4। ठीक है, इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2, 4, 6, 4, 0। ठीक है, सम है। ठीक है, आगे 4 से डिवाइड का रूल क्या कहेगा, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए 4, 2, 4। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो एक इससे 4 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड में क्या कह रहा है, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5। ठीक है, तो वो डिवाइड होगा 5 से। मेरा कहने का मतलब लास्ट का मतलब क्या होता है, ये नंबर जो दिया गया है 9, 6, 5, 4, 3, इसका लास्ट में इसको मान के चल रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका इकाई अंक, क्या कह सकता हूँ मैं, इसका इकाई अंक भी मैं इसमें कह सकता हूँ। ठीक है, 6 से डिवाइड का क्या रूल होगा, 3 and 2। वह नंबर जो 3 और 2 से डिवाइड होगा, 2, 3 और 2 से डिवाइड होगा तो वह 6 से डिवाइड होगा, तो वह 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं 6, 2, 4। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों से डिवाइड होगा ये नंबर। 7 से डिवाइड का क्या रूल है, 7 से डिवाइड का रूल क्या है, लास्ट के नंबर में 5 से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, 5 से गुणा करना है और बची जो संख्या है, बची संख्या में उसको क्या करना है, योग करना है उसका। ठीक है, उसमें क्या करना है, लास्ट का जो नंबर है, इकाई अंक है, उसमें 5 से गुणा करना और बची संख्या में उसको योग करना है। और अगर वो 7 से डिवाइड होगा तो नंबर 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड का क्या रूल है, 8 से डिवाइड का रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट, कितने, लास्ट के 3 डिजिट और 3 जीरो। ठीक है, कितनी जीरो, 3 जीरो या 2 जीरो भी हो सकती हैं। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट और 3 जीरो डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 9 से डिवाइड का क्या रूल है, 9 से डिवाइड का रूल है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 9। इसका क्या मतलब है, सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, किसको, सभी अंकों को जोड़ दिया जाए और उसमें 9 से डिवाइड किया जाए। तो जो सभी अंकों को जोड़ दिया जाए और उसमें 9 से डिवाइड कर दिया जाए, अगर उसमें डिवाइड जा रहा है तो जो संख्या हमको दी गई है वो 9 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। जैसे इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, 9 × 15 और 3 18 और 6 24 और 3 27, 27 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, दस से, किससे, 10 से डिवाइड का रूल है ना। 10 से डिवाइड का रूल का क्या मतलब है, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 10 ले लो, 900 ले लो, 9000 ले लो, 1000 ले लो, जो भी 100 लेना है वो ले लो। ठीक है, डिवाइड
11 से डिवाइड का क्या रूल है? 11 से डिवाइड का रूल है कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान के अंक, सम स्थानों का योग, ठीक है, माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग इक्वल टू में 0 या 11 का गुणज, ठीक है। जैसे 1331, कितना? 1331, ठीक है। 1331 में सम स्थान 3 और 1 4, सॉरी सम स्थान 3 और 1 4, विषम स्थान 3 और 1 4, 4 में 4 गया तो 0, यानी कि ये नंबर किससे 11 से डिवाइड होगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है। तो विभाज्यता का नियम है ये। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।